नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। युवाओं की निकली लॉटरी, बिहार में जल्द निकलेगी 3,326 पदों पर भर्ती। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 3,326 ब्रेसर की बहाली का फैसला किया है। इस बहाली से सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रेशर की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अध्याचन भेजी दी गई है। इस बहाली से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी, सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नए मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। इसके अनुसार विद्यालय सुबह 9:30 से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेंगे। इस व्यवस्था में प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा सभी शामिल हैं। शिक्षकों से यह भी कहा गया है कि प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है तथा अगले दिन उसकी जांच करनी है। गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 17 ट्रेनें रद्द, कई का मार्ग बदला। दोस्तों, गया स्टेशन के पुनर्विकास के कारण 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है और कई अन्य ट्रेनों के रास्ते बदल गए हैं। अगले 45 दिनों तक यात्री को काफी परेशानी हो सकती है। इस स्टेशन से गुजरने वाली 17 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए पीईटी 9 दिसंबर से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। दोस्तों, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। पीईटी का आयोजन पटना के शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, पटना हाई स्कूल, गर्दनी बाग में सुबह 7 बजे से होगा। अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पाइल्स का समय से इलाज नहीं कराने वाले 10% बुजुर्गों को कैंसर, डॉक्टर ने किया अलर्ट। दोस्तों, पाइल्स एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैंसर का कारण भी बन सकती है। बिहार में पाइल्स के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के रोगी पाइल्स समय जिसकी अनदेखी करते हैं, उनमें 10% को बोवेल कैंसर निकल रहा है। पाइल्स अनदेखी करने को अतिसंख्य को चौथे चरण का बोवेल कैंसर होता है। मुझे जमीन दो, मैं सड़क दूंगा, नितिन गडकरी बोले। बिहार में लाखों करोड़ों के हाईवे बनेंगे। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बिहार के गया में करोड़ों रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि मुझे अतिक्रमण मुक्त जमीन दो, मैं सड़क दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने बिहार को देश स्तर पर सुखी और संपन्न राज्य बनाने का मौका मिला है, जिसे वह पूरा करेंगे। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक, जारी की गई नई तारीख। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी नीति के हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द करने के बाद ई शिक्षा को उस पोर्टल पर प्राप्त पुराने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षक ई शिक्षा को उस पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस जिले में बनेगा बिहार का सबसे बड़ा सदर अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। दोस्तों, नवादा में बिहार के सबसे बड़े सदर अस्पताल का निर्माण होगा। 107.9 करोड़ रुपए की लागत से इसके भवन का निर्माण अगले 2 साल में हो जाएगा। बिहार चिकित्सा सेवाओं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले 200 बेड वाले इस सदर अस्पताल में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह बातें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधौल में सदर अस्पताल का शिलान्यास करने के बाद कही है। बिहार में 40 लाख बुजुर्गों को बनेगा आयुष्मान कार्ड। अब तक इलाज पर कितने खर्च हुए? दोस्तों, बिहार में 70 साल से अधिक उम्र के लगभग 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान व वंदन कार्ड बनेगा। अब तक 20,000 कार्ड बन चुके हैं। बुधवार को राजधानी पटना के सभी वार्डों में कार्ड बनाने की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को स्थानीय मौर्य लोक परिसर में लाभुकों को कार्ड सौंपा। 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। भूमि सर्वे से पहले राजस्व कर्मचारियों का बढ़ गया काम। दोस्तों, बिहार के राजस्व कर्मचारियों को नया टास्क मिल गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार ने अपने सभी राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्माण किया है। दिसंबर से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण में 84 बैच में 4500 राजस्व कर्मियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में बीटी एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, जमाबंदी और भू बंदोबस्ती से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
शराब पीकर स्कूल पहुंच गई हेडमास्टर और शिक्षक पुलिस की गाड़ी तक टांग कर ले जाना पड़ा। दोस्तों, शराबबंदी वाले बिहार के एक स्कूल में गुरुजी ही दारू पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए। मामला नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके का है। मध्य विद्यालय गलने के हेडमास्टर और शिक्षक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए। स्कूल में जब दोनों अजब गजब हरकत करने लगी तो बच्चों ने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी। लोग उसे टंकर डायल 112 आपात वाहन तक ले गए। अब ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट सीट, इसके लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाई हैं। बीते 3 माह से 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। नवंबर के अंत तक 370 नियमित ट्रेनों में 1000 से ज्यादा कोच जोड़े जाएंगे। इससे रोजाना 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी कोच रेलवे के बेड़े में शामिल होंगे, जिससे 8 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर पाएंगे। बिहार में अमेरिका के बराबर हाईवे होंगे। 4 साल में बदलेगी सूरत, नितिन गडकरी का ऐलान। दोस्तों, बिहार में अगले 4 साल में बिहार की सूरत बदलने वाली है। राज्य में अमेरिका जैसे हाईवे बनेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को गया में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2029 तक बिहार का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर सड़क और 176 पुल। सीएम नीतीश की बिहार को 8,558 करोड़ की सौगात। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की ग्रामीण जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण सड़कें और पुल शामिल हैं। शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के 8,858 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होने जा रहा है। इसके तहत 2,974 किलोमीटर लंबे 1773 ग्रामीण पथों का साथ 36 पुलों का उद्घाटन करेंगे। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जनवरी में मिलेगा महंगाई भत्ता। महंगाई का एरियर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने महंगाई भत्ते में बीते दिनों में 3% की वृद्धि की थी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि उन्हें नवंबर के वेतन में यह बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें जनवरी 2024 में एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने दी 3 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी। छपरा में बनेगी 4 लेन रोड। दोस्तों, बिहार में संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पटना, लखीसराय और छपरा जिले की सड़कें शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के किसानों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डोबरी हालीपोर्ट ही रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी के निर्माण से जाम से निजात मिलेगी। बिहार में जमीन सर्वे के लिए दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ेगी। भवन सुधार विभाग। दोस्तों, बिहार में जमीन की सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों के जमा करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ने और जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मोहर लगने के बाद ही इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 नवंबर से पूरी हो रही है। हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, बिहार सरकार ने विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था की है। ऐसे शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में किए गए आवेदन रद्द माने जाएंगे। जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण पदस्थापन नीति के तहत पूर्व में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किए थे, उन आवेदनों पर अब विचार नहीं किया जाएगा।